नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे गलन, क्वथन, संगनन, ऊर्ध्वपातन और जमने से संबंधित जो बिंदु आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में। वैसे पदार्थ के बारे में जब अपन ने पढ़ा था वहाँ पर भी इसके बारे में अपन ने बात की थी, लेकिन ऊष्मा से संबंधित इन टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं वो अपन देखते हैं। दोस्तों, पहले सिंपल बात मैंने आपको जब पदार्थ के बारे में समझाया तब भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। देखिए, ठोस से जब द्रव में कोई पदार्थ बदलता है तो इस प्रक्रिया को तो कहते हैं गलन या मेल्टिंग या पिघलना, और जिस निश्चित तापमान पर यह घटना या ये प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं गलनांक। बहुत ही माइनर जो मिस्टेक है बच्चे ये कर देते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलना। याद रखें, ठोस से द्रव में बदलना गलनांक नहीं है। ठोस से द्रव में बदलना एक प्रक्रिया है जिसको गलन कहते हैं, और जिस निश्चित तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसको गलनांक कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्वथन, और जिस निश्चित तापमान पर यह घटना होती है उसको क्वथनांक कहते हैं। गैस से वापस द्रव में बदलने को संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, बादलों का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, संघनन। और द्रव से वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना, और इसी को हिमांक या जमाव बिंदु भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक भी इसी को कहते हैं। यदि ठोस से कोई पदार्थ द्रव में नहीं बदलकर सीधा गैस में बदल जाए तो इसको ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, और गैस से वापस ठोस में बदल जाए तो इसको भी ऊर्ध्वपातन, लेकिन इसका एक और टर्म बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, वो है डिपोजिशन। गैस से वापस ठोस में बदलना, डिपोजिशन। अब अपन बात करते हैं गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक की। गलनांक बिंदु नहीं है, गलन बिंदु, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नमक मिलाकर इसका गलनांक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आपको बर्फ का गलनांक बढ़ाना है तो उसमें क्या मिला दो, नमक मिला दो। और जैसे अपन बात करेंगे कितना बढ़ाया जा सकता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं? मतलब बर्फ है आपके पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा। अगर आपने उसमें नमक मिला दिया तो वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहेगा, पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आइसक्रीम जो बनाते हैं उस वाले में ये इस्तेमाल किया जाता है, ये तरीका कि उसमें नमक मिला दिया जाता है। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक भी कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब अपन जमाव बिंदु के बारे में बात करेंगे तब भी, लेकिन अभी गलन बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों, ये सारी बात अगर आपको समझनी है तो एक बेसिक जो है वो ये है कि आपके पास ये जल है। इस जल की सतह पर वायु के द्वारा जो डाला गया दाब है वो है वाष्प दाब या वायु दाब। अब वायु के द्वारा डाला गया जो दाब है, अब आप इसको गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करेंगे तो ये जो जल के अणु हैं ये गति करेंगे और इनका भी एक दाब होगा, और एक निश्चित तापमान देते देते इन कणों का जो दाब है, सपोज करें वायु दाब को आप P1 मान रहे हैं, तो ताप बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आए कि इस जल के कणों का जो दाब है, सपोज करो उसको P2 मान रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि P1 बराबर P2, और उस समय या उस ताप को ही क्या कहेंगे, क्वथनांक। मतलब क्वथनांक पर द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायु दाब के बराबर हो जाता है। अब इस तापमान से जैसे ही ज़्यादा गर्म करेंगे वो द्रव इस वायु के दाब को तोड़कर कहाँ, बाहर वाष्प के रूप में जाने लगेगा। दोस्तों, बात समझ में आनी चाहिए। क्वथनांक क्या है वो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन वास्तव में बात क्या है कि
किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते ही उड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ऊपर से दबाव डल रहा है, और गर्म करते करते आप उसके कणों पे इतना प्रेशर लगाना चाह रहे हैं ताकि इस दबाव को हटा के और वो हवा में उड़ सके। ऐसी कंडीशन जहाँ पर वायु दाब और द्रव के द्वारा लगाया गया दाब क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अब ये सारी बातें बिल्कुल आसान है। देखिए, क्वथनांक के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है, वो पदार्थों के पृथक्करण की विधियों में भी अपन ने बात की थी, लेकिन यहाँ पर अपन देख लें आसवन और प्रभाजी आसवन। क्वथनांक के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो है आसवन और प्रभाजी आसवन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो दाब है वो वायु के दाब के बराबर हो जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किसी द्रव पर अगर उसके क्वथनांक के बराबर जैसे ही टेम्परेचर अपन लगाते हैं तो उस द्रव का दाब और वायु का दाब बराबर हो जाता है। अब जैसे आप पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको पता है ऊंचाई पर वायु दाब कम होगा। अब वायु दाब अगर कम होगा तो कम तापमान लगाने पर ही वाष्पित हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पर वायु दाब कम है वहाँ जाने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। और अगर वहाँ पर आप कोई चीज़ पकाएंगे तो वो देर से पकेगी, क्योंकि पानी वाष्पित होके जल्दी से उड़ जाएगा। वो चावल को गर्म ही, या जो भी है सब्जी है, खाना है, उसको गर्म ही नहीं होने देगा। इसी फंडे का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि उसमें वायु दाब या दाब बढ़ाया जाता है। इसकी वजह से क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है और चावल जल्दी पक जाते हैं या खाना जल्दी पक जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पकता है। कारण क्या है कि उसमें दाब अधिक होने की वजह से क्वथनांक जो है बढ़ जाता है जल का, और इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। इस टेक्निक को यहाँ देख सकते हैं। कोयले की खान गहराई में होगी, जैसे ही गहराई में जाते हैं आपको पता है वायु दाब बढ़ता है, और वायु दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर BP का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक अधिक होगा। और किसका क्वथनांक? जल का। तो वहाँ पर भी खाना आसानी से या जल्दी पकेगा। मतलब कोयले की खान और प्रेशर कुकर दोनों में वायु दाब ज़्यादा है, और दाब ज़्यादा है तो क्या होगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा, और क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना आसानी से पके। अंतरिक्ष में वायु दाब है ही नहीं। अगर वायु दाब नहीं है तो जब यहाँ पर दाब डल ही नहीं रहा तो बिना कुछ गर्म करे ही पानी ऊपर वाष्पित हो जाएगा। पानी स्वतः वाष्पित हो जाता है। अंतरिक्ष में पानी स्वतः वाष्पित हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायु दाब नहीं है। आपसे कोई पूछे कि आपके गिलास में पानी भरा हुआ है, ये पानी ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि इसको रोक रहा है वायु दाब। अगर उस वायु दाब को तोड़ के ऊपर भेजना है तो आपको इसके क्वथनांक से ज़्यादा तापमान पर गर्म करना पड़ेगा। इसी बात को ऐसे देख लीजिए कि कृत्रिम रूप से पानी में आप अगर कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट, BP ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे आप दूध या चाय गर्म कर रहे हैं, उसमें जैसे ही चीनी डालेंगे उसका उबलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। कारण क्योंकि चीनी डालते ही उसका क्या बढ़ गया? क्वथनांक बढ़ गया। अब उसको और तापमान की ज़रूरत है। अगर आप अंडे उबाल रहे हैं पानी में तो उसमें क्या डाल देते हैं? नमक, ताकि नमक डालने से पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाए और अंडे उबल जाए। नहीं तो जैसे ही आप गर्म करेंगे पानी वाष्पित हो जाएगा, अंडे उबल ही नहीं पाएंगे। तो नमक डालने से पानी का क्वथनांक बढ़ा है, चीनी डालने से दूध और चाय का क्वथनांक बढ़ा है। क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन, गलन और गलनांक से संबंधित क्वेश्चन, क्वथनांक वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या प्रोसेस है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। एग्जाम में इस तरीके के अंतरिक्ष में वायु दाब सुनने हैं तो पानी स्वतः वाष्पित हो जाएगा। पहाड़ी पर ऊपर जाएंगे और वहाँ पर बैठे व्यक्ति चावल देर से पकेंगे, और कोयले की खान में बैठे हुए व्यक्ति के चावल जल्दी पकेंगे। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकते हैं? और जिस भी पदार्थ का
क्वथनांक का मतलब है उस पदार्थ का या उस द्रव का दाब वायु दाब के बराबर हो जाता है। और क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है, आसवन और प्रभाजी आसवन। तो ये पॉइंट थे गलन बिंदु और क्वथनांक से संबंधित। अब अपन बात करते हैं हिमांक या जमाव बिंदु और ऊर्ध्वपातन से संबंधित। गलन बिंदु और क्वथनांक के बाद अपन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और ऊर्ध्वपातन के बारे में। जमाव बिंदु को हिमांक कहते हैं, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए। पानी का ये बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक जो अपन पढ़े थे, हिमांक भी प्रैक्टिकली नहीं थ्योरेटिकली रूप से 0 डिग्री होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से -4 डिग्री। एक और सीधा सा सवाल, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके कार्य करने की अधिकतम दक्षता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अगर आपने जल का असामान्य प्रसार पढ़ा हो तो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक जल के आयतन में क्या आती है कमी, और घनत्व में क्या आती है कमी, और आयतन क्या होता है ज़्यादा, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। इसलिए फ्रीज या रेफ्रिजरेटर भी इसी पर काम करेगा। ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ गिरने से पहले सड़कों पर नमक का छिड़काव कर दिया जाता है, जिस कारण जो जल है उसका जमाव बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब -4 डिग्री से -18 डिग्री उसका जमाव बिंदु रख देते हैं, ताकि जो टेम्परेचर वहाँ है उस पर भी बर्फ़ क्या हो सके, पिघल सके। ऊर्ध्वपातन, ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाए, द्रव में नहीं बदल कर, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अग्निशामक यंत्रों में ठोस CO2 भरी जाती है और जैसे ही बाहर आएगा डायरेक्ट किस में बदल जाएगी, गैस में। ठोस CO2 शुष्क बर्फ है ना, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। नैप्थलीन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्ध्वपातित, कपूर 460 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्ध्वपातित, मतलब ठोस से सीधा गैस में। अमोनियम क्लोराइड को 366 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो अमोनिया और HCl में बदल जाएगा। ठंडे प्रदेशों में बादलों से जो हिमपात होना है वो डिपोजिशन का मतलब गैसीय से वापस ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, लेकिन इसी के लिए एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। एक बात जब मैंने आपको पृथक्करण की विधियां बताई थी वहां पर ऊर्ध्वपातन समझाया था। यहां पर ऊर्ध्वपातन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊर्ध्वपातन वहाँ है जहाँ मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास 2 सफ़ेद कलर के सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो इनको आप अलग कैसे करेंगे, दोनों को गर्म कर देंगे, NH4Cl क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, NaCl। तो इनको पृथक करने की विधि कौन है, ऊर्ध्वपातन। गलन, क्वथन, जमना, ऊर्ध्वपातन, इनसे ऊष्मा से संबंधित सवाल कैसे आ सकते हैं, एक एक सवाल उसके बारे में जानकारी ये आपके सामने कंप्लीट है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। क्वेश्चन किसी भी बुकलेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।